मूलतः मनुष्य शब्द जहाँ तक हमारे मता ज्ञान अनुसार समझ के अनुसार जितना मैं जान पाया हूँ उसके हिसाब से इस संसार में जितनी भी सृष्टि है, जितने भी जीवित लिविंग एटम्स में आते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, या फिर वो वायु हो, जल हो, इन सभी का से श्रेष्ठ मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य का इस ब्रह्मांड की हर चीज पर कब्जा है। धरती कितनी भी पावरफुल क्यों नहीं है, मनुष्य के लिए ही है और मनुष्य ही उसका दुरुपयोग करे, सदुपयोग करे, मालिक वही है। आकाश, ब्रह्मांड, पेड़ पौधे, जीव, सब कुछ मनुष्य से ज्यादा हिरण का बच्चा भी। मनुष्य तो सबसे कमजोर प्राणियों में देखा जाए। मनुष्य के बच्चे को बड़े होने में, खड़े होने में मिनिमम 4-5 साल लग ही जाते हैं। साल भर में 8-9-10 महीना लग जाता है बच्चे को चलने में, और जानवर के बच्चे 2 दिन में चल सकते हैं। जिराफ, हाथी, देखिए अलग अलग विषयों में कोई भी जानवर, बहुत बड़ी पूरी समुदाय, पूरी पृथ्वी, सब कुछ मनुष्य के अधीन है। पूरे देवता मंत्र से वो प्रकट कर सकता, अल्लाह, भगवान, सब मतलब मनुष्य के अधीन है। मनुष्य चाहे तो भगवान को भी प्रकट कर सकता है, क्योंकि मनुष्य ऐसा दावा कर रहा है। मनुष्य तो चंद्रमा पर पहुंच गया, सैटेलाइट फोन सबको दे दिया। तो मनुष्य कमाल का चीज है। भगवान की जो सबसे बड़ी कृति है, या अल्लाह, खुदा, गॉड, आप उसे कुछ भी कहिए, वो नेचर, भगवान एक ही, वो जो पावर है यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, जो सूर्य को, पृथ्वी को, चंद्रमा को एक निश्चित दिशा में जो रोटेट करने की पावर है, उस पावर ने सबसे हाई लेवल पर मनुष्य को रखा है। क्योंकि मनुष्य सब पर नियंत्रण प्राप्त करने में आज के युग में लगभग सक्षम हो चुका है। अपने हिसाब से सबका प्रयोग कर सकता है। अब वो अलग बात है कि मनुष्य उसका गलत दुरुपयोग करेगा तो उस धरती में, उस यूनिवर्स की पावर में इतनी शक्ति है कि मनुष्य कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, अपने निर्माता से सर्वश्रेष्ठ कभी नहीं हो सकता। वो तो उसे उसी पल भी मिटा सकती है, कभी भी मिटा सकती है। लेकिन फिर भी मनुष्य इतना हाई लेवल पर क्यों? यदि इन सभी बातों का विचार किया जाए, मनन किया जाए, तो निकल कर यही आता है कि मनुष्य, समझिएगा, यहाँ पर मैं ना किसी धर्म की बात करूंगा, ना किसी विज्ञान की। धर्म जो है वो विज्ञान का एक पार्ट है, तो उसी को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सभी पढ़े लिखे हैं, आप सभी जो भी व्यूअर्स हैं, इसे वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी महान ज्ञानी लोग हैं। सब आप मनुष्य हैं। आपकी इतनी सर्वश्रेष्ठता है कि ईश्वर भी आपके अधीन है, क्योंकि आप सो जाते हैं, वो सांसें लेता है। आप तो आप निश्चित तौर पर बहुत महान हैं। और तो अगर कृपा करके आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो जो भी हमारी मनुष्य के बारे में समझाने की प्रवृत्ति है, जो मेरी समझ है, वो यही है कि सबसे पहले व्यक्ति का शरीर है, और मनुष्य का मतलब ये है कि मन के जो उस पार हो जाए। मनुष्य का अर्थ ही वही है कि जो मन के उस पार हो जाए। मन के उस पार होने का अर्थ यही है कि बहुत वेदों ने भी इसे समझाने की कोशिश की गई, शास्त्रों में भी, कुरान में भी, बाइबल में भी, गीता में भी, हमारे सभी धर्म ग्रंथ, शास्त्र, सब कुछ मन के उस पार ले जाने के लिए ही सारे धर्मों के निर्माण किए गए।
लेकिन आज उनके स्वरूप में थोड़ी-सी व्यक्ति की असलियत जो है धर्म का वो कहीं न कहीं लुप्त होता दिख रहा है। तो मन के उस पार जाने की जो पावर है, मनुष्य को वही सर्वश्रेष्ठ बनाती है। अगर उस पावर वो चला गया, जो भी लोग दुनिया में आविष्कारक हुए या महान पैगंबर्स हुए, महान संत हुए, महान यहो या जो भी गॉड हुए, भगवान या जो भी शक्तियाँ जो किसे भी कोई मानता है, स्वयं को भी वो भगवान मानता है क्योंकि सब कुछ उसी प्रकृति का है। तो उसकी जो शक्ति है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, शरीर को चलाता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा बातें, शरीर को चलाता है मन और मन को चलाती है आत्मा। अब आप किसी भी धर्म से हों तो शरीर, मन और आत्मा इन तीनों की बात की गई है। और ये सच भी है कि शरीर वही करता है जो मन में आता है, क्योंकि हाथ ऑटोमेटिक कई बार उठता है, आप कहीं रास्ता चलते हैं, पैर आपका उठता है, ऑटोमेटिक होता है, आपको पता नहीं होता तो कि क्यों? क्योंकि संचालित कर रहा है मन, आपको ड्राइव कर रहा है मन, शरीर को ड्राइव करने वाला है मन, आप नहीं कर रहे हैं। और वास्तव में देखा जाए तो आप हैं, उससे भी मन को भी ड्राइव करने वाले आप हैं और वो है आत्मा। तो अब आत्मा, सोल या रूह कुछ भी कहा जाए तो उसके बाद जो पावर है वो संचालित करती है मन को और मन संचालित करता है बॉडी को, शरीर को। अब मित्रों इस बात को समझने के लायक है, ये विज्ञान ही है कि शरीर, ये बहुत सारे वैज्ञानिक कहते हैं या धर्म भी कहते हैं, इसको मानते हैं कि अगर मनुष्य के शरीर में बीमारी हो, अगर वो मन से अपने साधना कर ले उस बीमारी के प्रति, तो बहुत सारी असाध्य से असाध्य बीमारियों को ठीक होते देखा गया है। ये वैज्ञानिकों ने भी इस बात को अपने लैब में ऐसा किया है और बहुत सारे लोगों को ठीक किया है। उसका रिसर्च भी आप देख सकते हैं। तो मन की पावर जो है, और आज भी दुनिया कहती है कि माइंड के, विज्ञान इस बात पर पहुंच चुका है कि माइंड के 3 आयाम है। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, जिसे आप रोज दिन की बातें सुनते, समझते, हंसते, जागते हैं, और एक वो है जब आप सो जाते हैं, वो चेतन मन है। और तीसरा मन ये है कि जो इन दोनों को ड्राइव कर रहा है, इन दोनों को कॉम्बी, वो सुपर पावर अनकॉन्शियस मन। तो वो तो खैर बहुत हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी की चीज़ है अनकॉन्शियस मन जैसे। तो अब शरीर को देखिएगा मित्र, शरीर वही करता है, मैंने इसको प्रूव करने की कोशिश की है कि जो मन में आता है, आप कहीं जाते हैं तो पैर ऑटोमेटिक उठता है, मक्खी बैठी तो ऑटोमेटिक हाथ उठ जाता है मक्खी को हटाने के लिए। और कई बार ऑटोमेटिक जो है, आप किसी चीज़ को देखते हैं तो घबरा जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ को देखकर आप बहुत मस्त हो जाते हैं, हँसी में, प्रिय में, आनंद में हो जाते हैं। तो ये आपका मन कर रहा है, और आप जो मन कर रहा है वही आप फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपका चेतना जो है वो बॉडी स्तर पर है। और मित्रों, इस बॉडी स्तर से चेतना को उठा करके मन के स्तर पर ले जाना और मन के उस पार हो जाना, यानी आत्मा की तरफ बढ़ जाना, ये होता है मनुष्य। शरीर के स्तर को वह पार करे, जैसे पशु है, पशु शरीर के स्तर पर है, उसको अपने इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा या जो है किसी भी, मतलब केवल शरीर के अलावा उसका पेट भरा रहे। पशु के पूरे जीवन का उद्देश्य है कि हिंसा करना, मारपीट करना, घर बसाना या कुछ भी, उसका कुछ उद्देश्य नहीं, बस पेट भरना सबसे बड़ी उद्देश्य है, और आवास, उससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए। और जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब चूँकि मन की हैं, क्योंकि शरीर की इतनी ही ज़रूरतें हैं। भी आपकी जो भी ज़रूरतें हुई, आपके अंदर स्वाभिमान है, आपको क्रोध है, या क्रोध तो ख़ैर ये तो शरीर का लक्षण है, या जो भी हाई लेवल की चीज़ें हैं, जैसे मन जो है वो हाई लेवल की चीज़ है, शरीर से आप फिर ऊपर उठ गए। अगर आप मन के लेवल पर पहुँच गए मित्र, तो शरीर के लेवल पर वही व्यक्ति है कि जो है भोग वासनाओं की तरफ, वस्तुओं की तरफ या मनुष्य की तरफ, अपने आकर्षण की तरफ, मतलब देखिए, आगे की क्या, जो कोई चीज़ कुछ चाहता है वो
गलत है वो वासना से ग्रसित है। नहीं, नहीं, नहीं। जैसे देखिए आपको कोई चीज़ मिल रही है, प्रकृति ही दे रही है, आप कुछ पा नहीं रहे हैं या हम कुछ कर नहीं रहे हैं, चूँकि श्वास भी हम अपनी नहीं चला रहे हैं भाई, वो भी कोई ड्राइव ही कर रहा है। वैसे तो देखा जाए तो हमारा तो ख़ैर कुछ भी जो है हम स्वयं से नहीं कर पा रहे हैं, हम तो केवल खाना चबा लिए, गले के नीचे गया, बात खत्म हो गई। उसके आगे तो जो है आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कौन-सा केमिकल निकल रहा है। अब आप जैसे देखिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको इतनी बड़ी दवाएँ देता है, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी जाए, दवाएँ इतनी देता है, 8-10 दवाएँ लिख दी और व्यक्ति ने जाकर के उसे मेडिकल पर दिया, वो अनपढ़ है, वो नहीं जानता है कि उसमें कौन-सी दवाएँ लिखी हैं और उसने उसको डॉक्टर ने जैसा बताया कि सुबह-शाम को खाना है, उसने अपने डॉक्टर को मर्ज़ बताई थी, डॉक्टर ने उसे दवा दी थी और उसे वो बेचारा कुछ नहीं जानता उस दवा के बारे में और उसने खाया। देखिए एक्सपेरिमेंट देखिए, उसने खाया, उसे दवा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि वो जो व्यक्ति दवा खा रहा है, उसे दवा के बारे में कुछ नहीं मालूम कि ये कौन-सी दवा है, ये किस अंग में जाकर के ये किस तरह मतलब ये कौन-सी दवा है, अनपढ़ आदमी को क्या मालूम भाई? डॉक्टर उसका नाम थोड़ी ना बताता है, वो तो उसे दवा देता है, वो खा रहा है। लेकिन पेट में जाते ही अगर वो दर्द की दवा है, तो दर्द का ही आराम देगी। अगर वो तापमान कम करने की दवा है, तो तापमान कम ही करेगी, बुखार कम ही होगा। अगर वो पेट दर्द की दवा है, तो पेट दर्द का ही आराम होगा। इसका अर्थ यही है कि आपके उस बैठे हुए पेट में जो भी है, जो भी पावर है, जो भी शक्ति है, संचालित कर रही है आपके इस पूरे सिस्टम को, आपके मस्तिष्क को, आपके शरीर को। उससे आप झूठ नहीं बोल सकते, उससे बच नहीं सकते। अगर व्यक्ति ने ऐसा नहीं है कि वो कह दे कि नहीं मैंने ज़हर नहीं खाया, अगर वो खाया है तो मुँह से तो झूठ हो सकता है, लेकिन जितनी गहराई में हो जाएगा, उतना ही जो है उसे सत्य के करीब पहुँचता जाएगा अपनी वाणी से। जितना ही व्यक्ति अब आप खुद ही सोचिएगा कि मन और आत्मा, यदि आप अब इनको तीनों से शरीर से निकल कर आत्मा मन के स्तर पर पहुंचना, तो मतलब आप मन की शक्तियों का फिर प्रयोग करने में सक्षम हो जाएंगे। यदि आप शरीर के स्तर पर हैं तो शरीर की शक्तियों का आप प्रयोग कर सकते हैं, आप बल प्रयोग कर सकते हैं, आप मुंह से बोल सकते हैं, आप किसी को मार सकते हैं, किसी को प्रेम कर सकते हैं। शरीर से जितनी चीजें हो सकती हैं वो आपको मिली हैं। लेकिन यदि आप मन के स्तर पर पहुंच गए, शरीर के स्तर को छोड़कर, तो फिर आप मन से जो भी चाहेंगे वो हो जाएगा। इस भौतिक ब्रह्मांड में ऐसी व्यवस्था है और ये साइंस भी इसको प्रूव कर चुका है कि भाई जो आप मन की पावर है, पावर है, पावर तो कुछ भी कर देगी। तो यदि व्यक्ति कोई भी मन की जैसे बहुत सारी है मन की शक्तियाँ, तो कोई भी व्यक्ति अपने मन के स्तर पर यदि पहुँच जाए तो वो कुछ भी जैसे चमत्कार या जैसी चीज़ें होती हैं, वो बड़े आराम से की जा सकती हैं। लेकिन नहीं, वो जो व्यक्ति शरीर के स्तर को छोड़कर मन के स्तर पर पहुँचेगा, वो चमत्कार नहीं करेगा, वो देखिए उसका आनंद लेगा क्योंकि मन के स्तर पर आप पहुँच गए, जब आप मन में रमण करने लगे, मन के उस पार हो गए, तो आप मनुष्यता का फिर बोध आपको हो चुका, आप मनुष्य हो चुके फिर, तब आप मनुष्य होते हैं। जब आप मन के उस पार होकर आत्म तत्व की तरफ बढ़ चुके रहे होते हैं, तभी आप वास्तव में मनुष्य बनते हैं।